हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अर्शी की पाठशाला। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। और जिस तरह हमने क्यूबॉइड में फॉर्मूलाज ड्राइव किए थे और अच्छे से समझा था कि क्यूबॉइड का फॉर्मूलाज आते कैसे हैं ताकि हमें वो याद रखने में इजी हो, सिमिलरली आज भी हम राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए सारे फॉर्मूलाज ड्राइव करेंगे और समझेंगे कि ये फॉर्मूलाज आए कैसे हैं और उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है क्या। ठीक है, तो मैं एक सिंपल से एग्जांपल दूंगी। आपने अपने घर में जो है नॉर्मल पाइप या फिर ट्यूब्स वगैरह देखे होंगे, तो वो जो शेप है उसे हम राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने वो शेप बनाया हुआ है। तो ये जो शेप है ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक है, और ये शेप बनता कैसे है, अगर मैं एक रेक्टेंगल शीट को फोल्ड कर दूं तो वो हमारा जो शेप बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो नेक्स्ट अब हम इसके सारे फॉर्मूलाज ड्राइव करेंगे और समझेंगे कि वो फॉर्मूलाज आते कैसे हैं। तो सबसे पहले जो हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे वो है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया है क्या। तो ये जो आप सिलेंडर देख रहे हैं इसका जो चारों तरफ का एरिया है उसे ही हम क्या बोलेंगे, कर्व सरफेस एरिया। ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाले पार्ट का एरिया छोड़ के जो आपका एरिया है उसे हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। तो अगर आप इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालो तो ये जो सिलेंडर है ये आपका इस रेक्टेंगुलर शीट को फोल्ड करके बना है, राइट। तो ये जो पार्ट है दिस रेक्टेंगल का शीट, ये इंटायरली शीट का जो एरिया होगा वही हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर का एरिया होगा, राइट। क्योंकि इसको हमने ऐसे फोल्ड किया तो ये हमारा सिलेंडर बना है। तो इसका जो एरिया होता है वही हमारा कर्व सरफेस एरिया होता है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। तो अभी अगर यहाँ पे हम लेंथ बोले तो लेंथ की जगह पे हम इस सिलेंडर के टर्म में क्या लिख पाएंगे, तो ये जो सर्कल है जो इसको ऐसे फोल्ड करने से बना है, अगर हम उसको ओपन करें तो वो ये लेंथ है, राइट। और इस सर्कल का जो पेरीमीटर है वही हमारा ये लेंथ होगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2πr, क्योंकि ये लेंथ है और ये हमारा पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल इज नथिंग बट दिस l। तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2πr। और इस रेक्टेंगल का ब्रेथ क्या दिया हुआ है, h, जो हमारा ये h है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, h, जो हमारा सिलेंडर का हाइट है। तो यही हमारा क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर, राइट। तो यहाँ पे हम अगर l इंटू b लिखें तो l की जगह हम लिख सकते हैं 2πr और ब्रेथ की जगह h। तो ये हो गया 2πrh, जो हमारा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा, ये जो एरिया था कर्व सरफेस एरिया वो प्लस हमारा टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया, तो ये हो जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया प्लस टॉप का और बॉटम का एरिया, यानी 2 इंटू सर्कल का एरिया, राइट। क्योंकि ये सर्कल और ये सर्कल सेम है तो ये दोनों सर्कल का एरिया जो होगा प्लस कर्व सरफेस एरिया जो है वो हमारा सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया दे देगा। तो कर्व सरफेस एरिया अभी हमने समझा कैसे आता है, तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं 2πrh। और सर्कल का एरिया क्या होता है, तो सर्कल का एरिया हमारा क्या होता है, अगर हमारा रेडियस r है तो सर्कल का एरिया हमारा πr² होता है, राइट। तो यहाँ पे हम πr² लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा 2πrh प्लस 2πr²। तो यहाँ से हमारा πr कॉमन है और 2 कॉमन है, तो 2πr कॉमन h प्लस r। तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। और लास्ट जो फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए वो क्या है, आपका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाता है हमारा, तो वॉल्यूम हमने उस दिन क्यूबॉइड में भी समझा था कि कैसे हम वॉल्यूम निकालते हैं। तो बेसिकली अगर आप एक सर्कल लो, ठीक है, ये आपका एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल के ऊपर एक और सर्कल आप रख दो, उसी तरह एक और सर्कल आप रख दो, एक और सर्कल आप रख दो। तो इस तरह से आप करते जाओगे, एक सर्कल रखते जाओगे तो उसका जो शेप है वो सिलेंडर हो जाएगा, राइट। तो ये जो बन जाता है ये सिलेंडर बन जाता है हमारा। तो इसका वॉल्यूम का मतलब क्या है कि इस सर्कल का वॉल्यूम प्लस नेक्स्ट सर्कल का वॉल्यूम प्लस नेक्स्ट सर्कल का वॉल्यूम। तो अगर हम n नंबर ऑफ सर्कल रखें या फिर आप बोल दो h नंबर ऑफ सर्कल जो इसका हाइट है, ठीक है, तो आपका जो टोटल वॉल्यूम होगा वो सारे h सर्कल्स का वो आपका इस सिलेंडर का वॉल्यूम है, राइट। तो आपके सर्कल का एरिया इंटू h टाइम्स, ठीक है। तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाता है, πr²h, सर्कल का एरिया और h नंबर ऑफ सर्कल। तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम। तो ये रहे आपके 3 फॉर्मूलाज जो आपको याद रखने हैं एग्जाम में राइट सर्कुलर सिलेंडर के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बट अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं भी रहता है तो हमने देख लिया कि कैसे इसको ड्राइव किया गया है ताकि आप इजीली एग्जाम में सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ। फॉर्मूलाज
खुद से भी ड्राइव करके। ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल है, इफ द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। तो क्या दिया हुआ है, हमें हाइट दिया हुआ है, h दिया हुआ है, एंड लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है, हमारा कर्व सरफेस एरिया को ही हम लैटरल सरफेस एरिया कहते हैं। तो हमें लैटरल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, 264 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो लेट अस राइट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। ठीक है, तो लैटरल सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है, तो हमारा लैटरल सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारा लैटरल सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, 264 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें पता है लैटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू एच। 2 पाई आर जो है हमारा इस सर्कल का पेरीमीटर है और हाइट हमारा इस सिलेंडर का हाइट है। ठीक है, इज इक्वल टू 264। तो हमें यहाँ पे क्या पता है, 2 पता है, पाई का वैल्यू हमें पता है 22 आर हमें नहीं दिया हुआ है, एच हमें कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, 264। तो अगर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके यहाँ से आर का वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम इजीली फिर हमारा जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वहां पे आर और एच डाल के वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक, तो इसको सॉल्व करके हम आर का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आर का वैल्यू हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो अब हमें आर पता है, तो अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो देयरफॉर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारा पाई होता है 22/7, आर हमने कितना निकाला है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और एच हमें कितना दिया हुआ है 14। ठीक है, तो 7 2 जा 14, इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो आपका वॉल्यूम हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और क्योंकि हमारा एरिया और हाइट जो है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ अ ड्रम मेड ऑफ स्टील कवर्ड विथ लीड इज 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपका, डायमीटर दिया हुआ है। तो हमारा रेडियस क्या हो जाएगा, हमारा रेडियस हो जाएगा 28/2, राइट, 14 सेंटीमीटर। तो हमेशा आपको यहाँ पे रेडियस लगता है, डायमीटर नहीं लगता है, तो हमने रेडियस निकाल लिया। इफ 2816 स्क्वायर सेंटीमीटर स्टील शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक द ड्रम। तो टोटल कितना आपको एरिया लग रहा है, 2816। उस एंटायर ड्रम को बनाने में इतना स्क्वायर सेंटीमीटर आपको स्टील शीट लगे, यानी ये आपका एरिया है। ठीक है, उस सिलेंडर का। तो आपको क्या निकालना है, आपको हाइट निकालना है। बट अभी कंफ्यूजन है कि ये जो एरिया दिया है वो कर्व सरफेस एरिया है या टोटल सरफेस एरिया है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, जो वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो आपका ड्रम बना है वो ड्रम विथ लीड है, विथ लीड है यानी ढक्कन भी दिया हुआ है। ठीक है, और ड्रम है तो नीचे वाला पार्ट भी होगा, तो इसका मतलब कि आपको ऊपर और नीचे दोनों का एरिया भी कवर्ड है उसमें, राइट। और क्योंकि दोनों एरिया कवर्ड है तो वो हमारा क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। तो हमें देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया जो है हमारा क्या दिया हुआ है, 2816, और हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, ये होता है 2 पाई आर एच प्लस आर इज इक्वल टू 2816। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 पाई 22/7, आर हमें निकाल लिया हमने यहाँ पे 14। ठीक है, एच हमें नहीं पता है, निकालना है, और आर हमारा हो गया 14 इज इक्वल टू 2816। ठीक, अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, तो जो भी हमारा वैल्यू आएगा एच का वो हमारा आंसर हो गया। तो अब हम इसे फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एच, हाइट। तो हमारा ये सब इस सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हमारा हाइट भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा नेक्स्ट जो एग्जांपल है, इफ द हाइट ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इन रेशियो ऑफ 1:2। तो हमारा 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक है, इसका हाइट h1 है और इसका हाइट h2 है। तो इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, यानी h1:h2 इज इक्वल टू 1:2। और आपका पेरीमीटर का रेशियो क्या दिया हुआ है, 3:4। तो P1:P2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 3:4। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो हमें V1:V2 निकालना है। तो अगर हमें V1:V2 निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V1 जो है वो हमारा कुछ नहीं, तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी पाई आर स्क्वायर एच R1 H1, और ये हो जाएगा हमारा पाई R2 स्क्वायर H2, राइट। यही हो जाएगा हमारा V1 V2 का रेशियो, क्योंकि दोनों का रेडियस और हाइट अलग है। तो हमें पाई पाई कैंसिल हो गया, R1 स्क्वायर
H बाई R2 स्क्वायर H2, ठीक है। तो H1 बाई H2 हमें दिया हुआ है, दिस इज नथिंग बट H1 बाई H2, 1/2। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, और ये हो गया हमारा R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, यानी हाफ R1 R2 का स्क्वायर। तो हमें अगर R1 बाई R2 पता हो तो हमारा इजीली V1 बाई V2 का रेशियो निकल जाएगा। तो वो हमें कहां से पता चलेगा, P1 इज टू P2 से। तो P1 हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ दिस 2 पाई आर, ठीक है। और P2 हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई R1, और P2 हो जाएगा हमारा 2 पाई R2। तो अगर हम इसे P1 बाई P2 का हमें कितना दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है कि 2 पाई R1 बाई 2 पाई R2 इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है। यहाँ से 2 पाई कैंसिल, तो R1 बाई R2 यानी 3/4 दिया है। तो यहाँ पे आपको जो रेडियस का रेशियो था वो डायरेक्ट नहीं देके इनडायरेक्ट दिया है। तो हमने यहाँ से, तो अब हमें R1 बाई R2 पता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ 3/4 वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देंगे। तो ये हो गया 1/2 इंटू 9/16 विच इज नथिंग बट 9:32 आंसर। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने फॉर्मूलाज ड्राइव किए और देखे कि वो फॉर्मूलाज कैसे आते हैं, प्लस हमने कुछ बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व किए जो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर के जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में, वो क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास से पहले मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आप अपने बुक से सारे जो सिंपल प्रॉब्लम है और जो सिर्फ ये फॉर्मूलाज यूज करके इजीली सॉल्व हो सकते हैं, आप वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, और जो लोग भी इस चैनल में न्यू हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट क्लास का अपडेट मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।